ये रास की कथा भक्ति बढ़ाने वाली होती है, इससे बहुत भक्ति बढ़ती है महाराज। बुराइयों पर इससे बहुत बड़ा प्रहार होता है ऐसी पावन कथा, क्योंकि आज हरिहर का मिलन हो रहा है राधा जी के साथ। भगवान शंकर आ गए वृंदावन, साथ में आज भगवान के नाग देवता जो गले में शंकर के जो थे उनको भी दर्शन हुआ। सारे देवताओं ने देखा कि महादेव पहुंच गए, पर कैसा भेष है? तो भेष का मतलब साड़ी से नहीं है, भेष का मतलब अंदर आत्मा की सोच से है, भक्ति स्वरूप। स्त्री भेष का मतलब भक्ति से है बंधुओं। महादेव, महादेवी पार्वती, राधा और कृष्ण एक स्वरूप हो गए। आज मेरे भगवान महादेव ने भगवान के किसी भी लीला में विक्षेप ना पड़े, इसलिए मेरे प्रभु ये जान गए कि अब अहंकार किसी काम का नहीं है। अहंकार को मार कर मेरे परमात्मा ने गोपी रूप धारण किया और पूरे ब्रज में बस गए गोपी बनकर, और भगवान श्री रासधारी भगवान गोविंद के श्री राधा के चरणों में महादेव ने निश्चय कर लिया कि आज प्रभु का अनुपम दर्शन हुआ है रास का, तो अब ये ब्रज में कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव ने गोपेश्वर बनकर ब्रज में स्थान लिया। बोलो गोपेश्वर महादेव की। 5 मिनट और चर्चा करेंगे बड़ी अच्छी। गोपेश्वर बनने का क्या तात्पर्य है? सत्यम पिहितम मुखम इंद्रिणाम सखा। गोपी बनने का मतलब लेडीज बनना नहीं है, स्त्री बनना नहीं है महाराज। सत्यम पिहितम मुखम, जो अपनी आंखों से कानों से भगवान के रूप का दर्शन और श्रवण करता है उसे गोपी कहते हैं। आप सब गोपी हैं भगवान की, जो भगवान के आनंद को, श्रवण को कानों से पी रहे हैं और नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं उनके स्वरूप का। इस पंडाल में वेद का वाक्य है सत्यम पिहितम मुखम। जो मुख रूपी इंद्री से सत्य रूपी परमात्मा को धारण कर ले उसे पी जाए। कहां से पी जाए? तो कहा रंध्रम कर्णभूत श्याम। आपके रंध्र से, कानों के द्वारा भगवान को अंतरात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। कानों में बड़ी शक्ति भगवान ने दी है माता बहनों बंधुओं। जिनके कान खराब हो जाते हैं, फूट जाते हैं, बहरा हो जाता है, वो आदमी कितना तकलीफ में रहता है उसी से पूछो। आंखें जिसकी नहीं है कितनी तकलीफ में, उसे पूछो। दांत नहीं तकलीफ पूछो, पैर नहीं कितनी तकलीफ पूछो। इसीलिए सुबह शाम दिन भर भगवान का काम करते करते धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, चला जा रहा है, बैठा जा रहा है, नाचा जा रहा है। ये अंग जब खराब होते हैं तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाती है और दुख एक तरफ हो जाता है। सत्यम पिहितम मुखम देवानाम सर्वम। भगवान श्याम सुंदर की छवि राधा है। जब भी मेरे प्रभु को ये आनंद चाहिए तभी वो अपनी छाया को राधा के रूप में प्रकट कर लेते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वही राधा है और राधा जो है वही कृष्ण है, क्योंकि प्रभु को अपनी इच्छा अनुसार राधा को प्रकट करना आता है। क्यों? भगवान कृष्ण ही तो विश्व मोहिनी है। विश्व मोहिनी का ही रूप राधा है। सारे देवताओं को इस बात की भूख थी कि सबने विश्व मोहिनी को पत्नी के रूप में देखा, भगवान के रूप का आनंद तो लिया, देवताओं ने अमृत भी पिया, पर देवता भी और राक्षस भी भगवान के इस रूप को पत्नी के रूप में देख रहे थे। सबको देखकर भगवान को बड़ी खिन्नता हुई। अरे देवताओं को मैं अमृत पिला रहा हूं, वो भी मुझे वासना से देख रहे हैं। राक्षसों को मैंने अमृत नहीं दिया, वो मुझे वासना से देखें तो बात है, पर देवता भी। तब भगवान सूर्य नारायण खड़े हो गए, प्रभु मुझे आपका ये जो रूप है
पुत्रवत लगता है, मुझे इष्टवत लगता है, मुझे इष्ट के रूप में इसका दर्शन दो। तब भगवती श्री राधा के रूप में अवतार विश्व मोहिनी का ही है। इष्ट के रूप में कृष्ण के भी इष्ट बने, शिव जी के भी इष्ट, हमारे आपके सबके इष्ट हैं राधा। बोलो श्री राधा रानी की, बरसाने वारी की। राधा जी के चरणों का दास बनना सौभाग्य आपका। मुझे कोई संकोच नहीं लगता है सन्यास लेकर भी। मैं सन्यास को, राधा जी के चरणों में जब आता हूं तो सन्यास को साइड में कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। क्यों? भोलेनाथ ने जब सारे त्याग कर दिए वैराग्य का भी, वो राधा के लिए अपना रूप बदलकर गोपी बनकर आए। तो इंद्रदेव कौन सी खेत की मूली है, गोपी बनने का मौका मिले तो 1000 बार बनूंगा, पर श्याम मिले, राधा मिले, उनका दर्शन मिले, इन अखियों में वो समा जाए, कानों में समा जाए, अंदर से बाहर से गोपी स्वरूप ही है हम।